लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो क्लास 10th का है, उसका नाम है पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, उसमें क्या क्या था, क्या क्या चीजें नहीं थी, किस तरीके से हम लोग करते थे, उसको एक बार इसको देख लेते हैं। फिर जो चैप्टर 2 है हमारा क्लास 10th का, उसमें क्या क्या है पॉलिनोमियल में वो हम देख लेंगे। आज हम लोग उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, बाकी अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उसकी एक्सरसाइज 1 by 1 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं चैप्टर सबसे पहले डाल देता हूँ पॉलिनोमियल। हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल होता है वो एक वेरिएबल में होता है, और उसमें हमने क्या पढ़ा था, x चलता था हमारा, है ना, क्या चलता था वहां पे, x चलता था। फिर जो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, और नोमियल्स मतलब कि बहुत सारे टर्म्स। पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है कि बहुत सारे टर्म्स। तो पॉलिनोमियल में हमने 3 पॉलिनोमियल पढ़े हुए हैं, याद है हमें। सबसे फर्स्ट होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर सेकंड होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और फिर जो थर्ड होता है वो हमारा क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमने ये 3 पॉलिनोमियल पढ़े हुए हैं। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, उससे इन तीनों चीजों पहले पढ़ने से पहले हम पहले डिग्री समझ लेते हैं। डिग्री, ठीक है, डिग्री क्या होता है। डिग्री हम उसे कहते हैं जो किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। एक्स हम किसको बोलते हैं, वेरिएबल को बोलते हैं। तो यहां पर हमने सबसे पहले पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, ठीक है। कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया 3x + 2। तो जो 3x + 2 है, इस 3x + 2 में x की पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो यहां पर x की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। वो होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब उसके बाद आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हमारा x चलता है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, वो होती है 2। हमने पढ़ी हुई है क्लास 10 में, अभी वही रिवाइज कर रहे हैं, अभी क्लास 10 का फिर मैं आगे समझाऊंगा। 2 कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे, x² 3x² + 2x + 2, ठीक है। और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, उसमें क्या होती है, x की हाईएस्ट पावर 3 होती है। तो ये हो जाएगा 3x³ + 2x² + 2x + 2। इसके बाद जो पॉलिनोमियल आता है उसका कोई नेमिंग नहीं दिया है, हम उसको ओनली पॉलिनोमियल बोल देते हैं। मैक्सिमम हम 3 तक ही पढ़ते हैं। फर्स्ट का नाम होता है लीनियर, नेक्स्ट होता है क्वाड्रेटिक, और थर्ड होता है हमारा क्यूबिक। अब इनकी जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स के होते हैं हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमें कैसे करनी होती है, और स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, लीनियर की, क्वाड्रेटिक की, या फिर क्यूबिक की। तो एक एक करके समझते हैं। यहां पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + b, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, या क्या होती थी 9th में, वो होती थी ax + b, जहां पर क्या होता है, a does not equals to 0 होना चाहिए। ये कंडीशन इसलिए दे देते हैं क्योंकि यहां पर अगर हमने a 0 कर दिया तो हमारा जो वेरिएबल है x, ये तो खत्म हो जाएगा ना। फिर इस कांस्टेंट की तो फिर कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, इस कांस्टेंट से तो फिर ये पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा, केवल b = 0 आएगा। और b = मतलब क्या है, b × x की पावर 0, है ना, ओनली b रहेगा। और x की पावर 0 तो फिर हमें लेनी नहीं है, क्योंकि x की पावर 0 में हमारा लीनियर पॉलिनोमियल आता ही नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए a does not equals to 0 करते हैं। उसी तरीके से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है,
इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर क्या होता है सेम इट डज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी सेम वही चीज होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और कंडीशन ये होती है कि ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर ए को छोड़ के बी सी 0 होंगे वो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बी और सी 0 होंगे भी तो हमारी पता है कि जो एक्स की जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, वो कितनी है 2 है। उसी तरीके से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पर ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। इतना हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कैसे होते हैं, ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। और फिर हमें क्लास 10th में 2.1 में हमें ज्योमेट्रिकली मीनिंग समझनी है, वो भी पॉलिनोमियल की। ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होती है पॉलिनोमियल्स की, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, आगे लिखता हूं कैसे करना है। तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म इन पॉलिनोमियल्स है ना। तो हमें ये समझना है कि ये कैसे होता है, ज्योमेट्रिकली बोल लो या फिर ग्राफिकली बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इससे कि ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली क्या है। ज्योमेट्रिकली का मतलब है जो हमारे ग्राफ आते हैं, ग्राफ पेपर होते हैं, उसमें भी हम प्लॉट कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स के जीरोस को। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये इसको समझने से पहले हम जीरोस समझ लेते हैं, पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं ना। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये समझ लो, फिर उसके बाद अभी इसी टॉपिक पे आ जाएंगे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है ना। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में हम हमारा जो पी एक्स होता है, मान के चलो अगर यहां पर क्वेश्चन है ऐसे पी एक्स इज इक्वल्स टू लिखा है 3x प्लस 2, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 3x प्लस 2। अब हमें इस x की, x क्या है हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो जो ये x है, इस x की वैल्यू हमें अलग अलग पॉइंट्स पे चाहिए। जैसे कि मुझे x इज इक्वल्स टू 1 पर पहले वैल्यू चाहिए, है ना। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने से पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले वैल्यूज निकाल ले रहे हैं। वैल्यूज क्या निकलती हैं, अगर मैं x की वैल्यू में 1 रखूंगा तो p1 यहाँ पर कितना आ गया 3 इंटू 1 प्लस 2, तो कितना हो गया p1 5 आ गया। ये कैसे निकालते हैं, हम वैल्यूज निकालते हैं। ये पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल की हमें अलग अलग पॉइंट्स पे क्या करनी है, वैल्यूज निकालनी। तो हम वैल्यूज इस तरीके से निकालते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है जीरोस। तो जीरोस में हम क्या करते हैं, सेम ये px में ले लेता हूँ, px इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। इस 3x प्लस 2 के हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, px को इक्वल टू 0 कर देते हैं। फॉर फाइंडिंग the zeros of this polynomial px लिख लेता हूं, है ना, बात वही है, this px। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पर px इज इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा, और वही वैल्यू 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू हम कर देंगे 0, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3। तो इस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल का ये क्या है, 0 है। दिस इज द जीरो ऑफ px, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का ये क्या है, 0 है। ये हम कैसे पता लगाते हैं, या ये तो हमने निकाल तो लिया, लेकिन हम कंफर्म कैसे करेंगे कि ये उसका है ही पॉलिनोमियल का 0। इस वैल्यू को अगर हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो ये टोटल पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए इसको नेमिंग देते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कहा भी इसीलिए जाता है इसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रखते ही वो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन पे। इसको रफ कर रहा हूं मैं, रिप्रेजेंटेशन पॉलिनोमियल्स का। जैसे कि यहां पर अगर मैं कोई px ले लूं, px इज इक्वल्स टू ले लेता हूं 3x प्लस 3। ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है।
लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है या जो डिग्री है वो कितनी है 1 है। तो इस पॉलिनोमियल के मुझे जीरो फाइंड करना है। देखो अगर मैं नॉर्मली इसको फाइंड करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा px इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू -3। ये तो हमारी नॉर्मल वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, इसको मैं रफ करके यहाँ लिख देता हूँ px इज इक्वल्स टू x प्लस 3। ठीक है, अगर हम ऐसे फाइंड करेंगे नॉर्मली मेथड से वो तो ऐसे हो जाएगी x इक्वल्स टू -3, साफ साफ आ गया। लेकिन अगर हमें इसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन में शो करके दिखाना है तो कैसे करेंगे। यहां पर हमारा px इक्वल्स टू x प्लस 3 है। ठीक है, मैं यहां पे ग्राफ बना लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर जो ये x की वैल्यू है वो हम यहां पर इसके लिए लेते हैं, ये हम वैल्यू ले लेते हैं फॉर x। ठीक है, और इस रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या ले लेते हैं वैल्यू ऑफ px। इसको हम लेके चलते हैं px। देखो या तो px लेके चल दो या फिर इस px को y समझ के चल लो क्योंकि ये x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस होता है। तो मैं यहां पर लिख ले रहा हूं y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। ठीक है, अब हमें इसके पॉइंट्स निकालने हैं। तो इसके पॉइंट्स हम कैसे निकालते थे क्लास 9 में, सेम वही चीज नॉर्मल जो हम करते थे पहले, x और y। अगर मैं x 0 रखूंगा तो y कितना हो जाएगा 3 और y 0 रखूंगा तो x -3 है ना। x 0 रखेंगे तो y 3 और y 0 रखेंगे तो x -3। तो यहां से इसके पॉइंट्स क्या आ गए x, y। कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, एक तो आया 0,3 और एक क्या आया -3,0। ये दो पॉइंट्स निकल के आए हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं इसमें प्लॉट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 इसको रहने देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, है ना। 1 2 3 4 5 ये हमें पॉइंट 0 है। ये हमारा 0,3। तो 0 तो ये हो गया x एक्सिस और 3 कहां पर आ गया यहां पर। तो ये हमारा क्या हो गया 0,3। ठीक है, ये 0,3 आ गया हमारा। उसके बाद है -3,0 मतलब कि ये वाला पॉइंट और यहां से हमारी क्या जा रही है ये लाइन निकल गई हमारी, है ना। और ये हमारी लाइन का नेम क्या है y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। ठीक है, ये क्या है y इक्वल्स टू x प्लस 3। अब यहां से एक चीज समझते हैं कि हमने px की जब वैल्यू निकाली तो px इक्वल्स टू x प्लस 3 था, हमें साफ साफ पता है ये पॉलिनोमियल था। इस पॉलिनोमियल के हमें जीरोस फाइंड करने थे, तो जीरोस निकालने के लिए हमने सेम वही मेथड किया, px इक्वल्स टू 0 किया, x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया और यहां से x इक्वल्स टू कितना आ गया -3, जो कि क्या निकल गया 0 निकल गया इस पॉलिनोमियल का। अब यहां से एक चीज समझो कि ये हमारा क्या है पॉइंट, ये है हमारा -3,0। अब ग्राफिकली में वैल्यू तब फाइंड होगी जब हमारा जो px है या फिर जो y है वो अगर 0 हो गया तो उस पॉइंट पे हमारा जीरोस निकल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे -3 x की वैल्यू है और y या px हमारा क्या है 0 आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में px या y अगर 0 होगा मतलब कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर x एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करेगी या फिर इंटरसेक्ट करेगी वो सारे पॉइंट्स उस पॉलिनोमियल के क्या कहलाएंगे जीरोस कहलाएंगे। समझ में आई बात क्या कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमारे जो पॉइंट्स निकल के आएंगे किसी भी पॉलिनोमियल के, उस पॉलिनोमियल के पॉइंट्स जो x एक्सिस को कट या इंटरसेक्ट करेंगे वो लाइन उन x एक्सिस के पॉइंट को कट या इंटरसेक्ट करेगी, उन पॉइंट्स को हम x के उस वेरिएबल के उस पॉलिनोमियल के हम जीरोस कहेंगे। वो हम चेक करके भी निकाल सकते हैं और अभी मैंने तुम्हें इसीलिए निकाल के दिखाया जिसकी वजह से तुम इसको समझ सको कि x इक्वल्स टू -3 आया है, ये वैल्यू फाइंड करके आया है तो ज्योमेट्रिकली किस तरीके से आएगा इसीलिए समझाया मैंने ये कि -3,0 है,
जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो पी एक्स है वो 0 है और -3 हमारा एक्स एक्सिस पे पॉइंट है जो कि इंटरसेक्ट हो रहा है या फिर कट हो रहा है। तो -3 हमारा इस पॉलिनोमियल के क्या निकल के आ गया 0। समझ में आई बात? तो ये हम ग्राफिकली तो आसानी से निकाल ही देते हैं। तो इस तरीके से जो ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है पॉलिनोमियल का वो इस तरीके से होता है, जिसमें एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करेगी स्ट्रेट लाइन वो उसके पॉइंट्स कहलाते हैं। 2.1 में हमें इतना ही पढ़ना है, बाकी 2.2 का जो कॉन्सेप्ट आगे है वो हम 2.2 के लिए समझ लेंगे। बाकी 2.2 में बस इतना ही कवर होना है, इससे ज्यादा कुछ आने वाला है नहीं उसमें। 2.1 में कुछ है भी नहीं, इससे ज्यादा केवल ग्राफ है और ग्राफ में हमें बस इतना चेक करना है जैसे कि ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ये क्या है, कोई एक ग्राफ। इस ग्राफ में अगर मैं सॉरी ग्राफ कह रहा हूं, ये तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस का, ये इस तरीके से गया है मान के चलो। अब हमें ये चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, तो वो हम तभी चेक कर पाएंगे ना जितनी एक्स एक्सिस पे कट इंटरसेक्ट करेगा। तो 1 2 3 4 5, तो यहां पर इसके जीरोस कितने हैं, zeros of px is equals to 5। अगर ये इस तरीके से होता, इस तरीके से, तो यहां पर तो इसके कोई है ही ना जीरोस, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। जैसे कि हम पैराबोला समझ सकते हैं, है ना, इस तरीके से पैराबोला सुना होगा आप लोगों ने, इस तरीके से, है ना, ये तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है तो इसके तो पॉइंट्स निकलेंगे ही नहीं ना, तो इसके तो जीरोस रहेंगे ही नहीं। अब बात आती है कि जो जीरोस होते हैं वो मैक्सिमम कितने निकलते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। अगर जैसे कि यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे कि यहां पर है 3x + 2, ये px है हमारा, है ना, ये है हमारा px। अरे इसी को ले लेते हैं, px = x + 3, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जो जीरोस होंगे या तो 1 होगा या फिर 1 से कम होगा। वो उस कंडीशन में होगा जहां पर एक्स एक्सिस को पॉइंट्स इंटरसेक्ट या कट नहीं करेंगे। तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने निकल के आएंगे, 1। उसी तरीके से अगर px = x² + 3x + 2 है तो इसके भी मैक्सिमम जीरोस कितने निकल के आएंगे, 2। और px = अगर x³ + 3x² + 2x + 2 है तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने आएंगे, 3। मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। या कई बार ऐसी कंडीशन भी होगी कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस ही नहीं होगा, किसी पॉलिनोमियल का, वो आगे आएगा। फिलहाल इस क्लास में तो ऐसा है नहीं, जितनी डिग्री होती है, जितनी हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की, उतने जीरोस निकल के आ जाते हैं। बाकी 2.1 में बस इतना ही है। 2.2 का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं अगली वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, अगर आप लोगों को समझ में आया, और कमेंट भी जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।